नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। झारखंड की अगर बात करेंगे तो लगातार अभी युवाओं के मुद्दे जोर-शोर से जेएसएससी हो चाहे जेपीएससी हो, इन मांगों को लेके लगातार युवा सड़क पे हैं। सरकार पे लगातार कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है कि जेपीएससी का जो पीटी परीक्षा है उसको आखिर रद्द क्यों नहीं कर रही है। मेंस परीक्षा आपने रद्द किया, आखिर पीटी क्यों नहीं रद्द किया जा रहा है। जब लगातार कह सकते हैं जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन इस्तीफा देते हैं, लगातार 2 दिनों तक उनसे सीआईडी पूछताछ करती है, आखिर सरकार क्यों नहीं दे रही है इस्तीफा? इनको लेकर कह सकते हैं युवा सड़क पे है। और दादा, जो ये कह सकते हैं कि जो लगातार अभी जेपीएससी जेएसएससी को लगातार 26 साल हो गया है झारखंड को, हर जेपीएससी में कहीं न कहीं कह सकते हैं स्कैम की बातें आती है। जो 14वीं जेपीएससी है उसमें भी कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर तो युवा लगातार सड़क पे है। मेंस तो सरकार नहीं करती। क्या लगता है युवाओं के सेंटीमेंट के साथ सरकार खेल रही है? बिल्कुल, मैं कहूँगा यह दुर्भाग्य है कि जिन युवाओं को पढ़ना-लिखना चाहिए, जिनको अपना भविष्य बनाना है, उनको सरकार ने सड़क पर ला दिया। यह दुर्भाग्य है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरा ही डिपार्टमेंट को रिफ़ॉर्म करना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, उनको विभाग सौंपना चाहिए, मंत्री हटाना चाहिए और एक नए तरीके से जेपीएससी को बनाना चाहिए, क्योंकि जेपीएससी आपने सही कहा, शुरू से लेके लगातार कंट्रोवर्सी में रहा है। जेपीएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोई सवाल नहीं उठा है। हमने इस बार का सवाल वगैरह भी ये देखा था कि कैसा जेपीएससी है जो एक सही से क्वेश्चन तक फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ बहुत सारी गलतियां हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटेंसी की भारी कमी है। वहाँ टीम है, टीम क्या कर रही है ये समझ में नहीं आता है और ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा शिक्षा माफिया और जितने माफिया हैं वही राज्य में सरकार चला रहे हैं, विभाग चला रहे हैं। इसकी वजह से ये सब चीजें हो रही है। नहीं तो क्या कारण है कि आप एक विभाग को ठीक नहीं कर पा रहे हैं? तो उससे तो जेएसएससी की बात करेंगे तो अब तो नौकरी भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया। लेकिन 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग मनी ट्रेल दिखा रहे हैं कि एग्जाम होने के बाद कम से कम 1 साल में कितने बार आपने पैसा दिया, कोई 10 लाख दिया, फिर उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, वो पूरा ट्रांज़ैक्शन दिखा रहा है कि 200 से 300 लोगों ने, बाहरी लोगों ने पैसे देकर नौकरी लिया और अभी भी नौकरी कर रहे हैं। क्या इन चीज़ों को सरकार को पता नहीं रहती है या सरकार के अधिकारी संलिप्त होते हैं इन सब चीज़ों में? मुझे ऐसा लगता है कि पूरा झारखंड जो है बाहरी माफियाओं के द्वारा संचालित है। हर जगह हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम जब पेशा आंदोलन कर रहे हैं तब भी हम लोग देख रहे थे सरकार हमारे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ कुछ बातें उन्होंने सुनी और कुछ कुछ चीजों को बदलाव किया। तो ऐसा पूरा दिखता है, पूरा सिस्टम को बाहरी लोग चला रहे हैं। इसीलिए झारखंड में विगत 25 वर्षों के अंदर आप देखिएगा, तो चाहे वो टीचर्स का बहाली हो, चाहे बड़े अफसरों का बहाली हो, हर जगह पे सिर्फ बाहरी लोग जो है कि भर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है कि माफिया जो है उसका सरकारी तंत्र के साथ बहुत बड़ा नेक्सस है, गठबंधन है, जिसको तोड़ने की जरूरत है। और सरकार को ऐसे चीजों पर मुझे लगता है कि टास्क फोर्स गठन करना चाहिए, बेहतरीन फोर्स बना के जो है कि इनको टैकल करना चाहिए। दादा, युवा जो है उनका कहना है कि लाइब्रेरी में पढ़ते-पढ़ते उम्र बीत जा रही है, दूसरे लोग आते हैं, पैसे लेके आते हैं, यहाँ पे नौकरी करते खरीद ले आते हैं। जब सरकार को मालूम रहती है कि ये कंपनी टीडीपीएल ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, तो फिर सरकार के अधिकारियों के द्वारा उन्हें काम क्यों दिया जाता है? जेट एग्ज़ाम आने वाली है, टीडीपीएल के द्वारा क्वेश्चन तैयार किया गया, फिर परीक्षा रद्द होगी। लोग लाइब्रेरी में बैठते हैं, बोलते हैं बाल सफेद हो गया, 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ, 12 साल से तैयारी कर रहा हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे बाप किसान है, कहाँ से मैं पैसा लाऊँ? मुझे लगता है कि जब सरकार के पास ऑलरेडी इतना बड़ा-बड़ा डिपार्टमेंट है ना? जेपीएससी जैसा चीज़ें हैं, फिर हर एक चीज़ को बाहर में आउटसोर्सिंग कराने का क्या मतलब है? इससे तो यही समझ में आता है कि ये लोग आउटसोर्सिंग कराते हैं और आउटसोर्सिंग कराने के बाद जो लोग आउटसोर्सिंग में लेते हैं ठेका, उन लोग जो है पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा के रूप में रिटर्न करते हैं, नेताओं को पैसा देते हैं, फ़ायदा पहुँचाते हैं, अधिकारियों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, यही तो खेल चल रहा है। और इसी नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अभी वर्तमान जो सरकार है, उनको तत्काल जो है कि जो बच्चे सड़क पर है, प्रतिरोध कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहिए, बात को सलटाना चाहिए, नहीं तो ये धीरे-धीरे बहुत विस्तार में दादा, जाएगा यही जो युवा सरकार है के जो लिए अच्छा नहीं धर्मेंद्र होगा। प्रधान प्रधान को इस्तीफा देने पे मजबूर बिल्कुल, किया। बिल्कुल, उन्होंने इस्तीफा दिया और बिल्कुल। यहाँ पे सरकार हेमंत सोरेन की है।
तो दायित्व भी उनकी बनती है हेमंत सोरेन की। बिल्कुल। और अभी तक जिस तरह से दिल्ली में जैन जी ने इस्तीफा मांगा, यहाँ तो मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, मुख्यमंत्री लेकिन के काम में है, हो उनके सकता है जिम्मेदारी है। कि वो भी शुरू हो जाएगा। इसलिए इनको तत्काल दो चीज करना चाहिए, एक तो तत्काल इनको बच्चों के साथ बात करना चाहिए, दूसरा मैं समझता हूँ कि शिक्षा विभाग को बहुत ही कॉम्पिटेंट जो व्यक्ति है उसको जो है कि वो विभाग सौंपना चाहिए। और जेपीएससी है वहां तो कॉम्पिटेंट, क्योंकि अध्यक्ष थे वो तो पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो उनको आप कैसे इनकॉम्पिटेंट बोलेंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर चीजें गलत दिशा में चली गई तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है, पूरा माफिया वर्ग उसको जाके कैप्चर कर रहा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि सरकार को बहुत ही मजबूती के साथ स्ट्रॉन्ग टास्क फोर्स बनाना चाहिए और सारी चीजों को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये जितना ज्यादा लंबा खींचेगा उतना ही ज्यादा सरकार की किरकिरी भी होगी और सवाल भी उठेगा लीडरशिप पर। चलिए हमारे साथ ग्लेडसन डुंगडुंग थे, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है, जेपीएससी को लेकर खुल के इन्होंने बात कही है, ये सरकार और अधिकारी जो ये तरह से लापरवाही कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं युवा अभी लगातार सड़क पे, और सरकार को इससे जगनी चाहिए, तब कहीं ना कहीं तो युवा जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांगे और उन्होंने दिया है, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार से भी इस्तीफा मांगने का दौर शुरू ना हो जाए। दूसरी तरफ इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, जो छुट्टी का मामला चल रहा था, इन्होंने कहा है कि जेवियर सांगा को 22 पढ़ा और 56 मौजा के लोग उन्होंने पान पगड़ी कराया है, और मनीष मुंडा इसलिए नहीं माने जाते हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, और कई तरह की इन्होंने बात अपनी रखी है। लेकिन देखना होगा कि आखिर जो ग्लेडसन डुंगडुंग कर रहे हैं, क्या हेमंत सोरेन को जो युवा है झुका पाने में कितना सफल होते हैं।